Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will discuss what is cladistics and how we construct or make a cladogram and the terms related to characters of cladistics, like what is apomorphic character, what is plesiomorphic and symplesiomorphic or same apomorphic characters. और हम यहाँ स्टडी करेंगे different taxon of cladistics, like what is the monophyletic group, paraphyletic and polyphyletic group, or difference between the mono, para and polyphyletic group. Now what is cladistics? We know that cladistics is a school of animal systematics in which we will study or grouping of organism on the basis of their common ancestor. एंसेस्ट्री की बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। और ये हाइपोथेसिस, ये क्लैड, ये ग्रुपिंग हम क्या करते हैं एक हाइपोथेसिस की बेस पे, ये एक्चुअल पिक्चर नहीं है, इट इज द हाइपोथेरेटिकल पिक्चर ऑफ, ये हमें क्या देता है, हाइपोथेरेटिकल पिक्चर ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री। अच्छा, अब व्हाट इज क्लैडोग्राम? क्लैडोग्राम इज द dendrogram or tree-like diagram in which we will make or construct a clade on the basis of their common ancestry. Like आपको हमने previous video में बताया था कि जो related organisms होंगे जिनके ancestry same होगी, उनको आपस में इस तरह रखा जाएगा, उनको closely इस तरह रखा जाएगा कि वो एक clade दूसरे clade के बिल्कुल sister टेक्सॉन के तौर पर रखा जाएगा, और जिनकी एंसेस्ट्री डिफरेंट होगी उनको डिस्टेंट टेक्सॉन में रखा जाएगा। नाउ व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ क्लैडोग्राम? अच्छा, रूट हमेशा जो है बताती है हमें हु इज द पेरेंट ऑफ ऑल दीज टेक्सॉन, पेरेंट और एंसेस्टर कौन है, इनके कॉमन एंसेस्टर कौन है इन सारे टेक्सॉन के। रूट में हमेशा ये हमें क्या बताती है, एंसेस्ट्री को बताती है, और ये सारे और बताती है कि जितने भी टेक्सॉन है इसी से ओरिजिनेट हुए हैं। दीज आर द डेसेंट ऑफ दिस एंसेस्टर, ओके। अच्छा, हर क्लैडोग्राम में एक आउट ग्रुप होता है और एक इन ग्रुप होता है। आउट ग्रुप में हमेशा, आउट ग्रुप को हम कहते हैं रेफरेंस ग्रुप भी कहते हैं इसको, रेफरेंस ग्रुप, आउट ग्रुप, और ये हमेशा प्रिमिटिव करैक्टर, इसमें हमेशा कौन से करैक्टर होते हैं, प्रिमिटिव करैक्टर, जो कि सब में होते हैं, ठीक है, और इसको रेफरेंस ग्रुप के तौर पर लिया जाता है, ठीक है। और बाकी आउट ग्रुप के एक आउट ग्रुप होता है और बाकी सारे इन ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये क्या है, इन ग्रुप, ठीक है। मैं आपको यहां से इस तरह बताती हूं, ये आउट ग्रुप है और ये क्या है, ये इन ग्रुप है, ओके। अच्छा, अब नोड क्या होता है? नोड जो है ये एक एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर है इन दोनों टेक्सॉन का। नोड हमेशा एंसेस्ट्री को शो करता है, ओके। ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है। जब कहीं से ड्राइव करैक्टर ड्राइव हो, दो करैक्टर आपस में ड्राइव हो, तो वहां जो पेरेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, ठीक है। ये शो करता है ये जो डिराइव्ड टेक्सॉन्स हैं इनका पेरेंट कौन है, ये, ठीक है। और क्लैड क्या होता है? क्लैड में एक कॉमन एंसेस्टर होता है और उसके डिराइव्ड टेक्सॉन होते हैं, मींस ये इसके डिराइव्ड टेक्सॉन है। ये क्या होगा, ये एक क्लैड, ओके। अ कॉमन एंसेस्टर एंड ऑल ऑफ हिज डिसेंडेंट, मींस ये इसके डिसेंडेंट है और ये इसका कॉमन एंसेस्टर है। दिस इज ऑल्सो अ क्लैड, ओके। आउट ग्रुप का भी पता लग गया, इन ग्रुप का भी पता लग गया आपको, नोड और इंटरनोड का भी। ये सारे जो है हमें बताते हैं रिलेटेडनेस के बारे में, ठीक है, ओके। नाउ हाउ वी कंस्ट्रक्ट द क्लैडोग्राम? क्लैडोग्राम को हम किस तरह बनाएंगे? क्लैडोग्राम की कंस्ट्रक्शन दो बेसिस पे होती है, एक हम उसकी मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर और अपेरेंट करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं, और दूसरा हम उसका मॉलिक्यूलर एनालिसिस करते हैं। मॉलिक्यूलर एनालिसिस के
एनालिसिस करके उसकी क्लेडोग्राम बनाते हैं। ठीक है, अच्छा मैं पहले अब मॉर्फोलॉजिकल और अपेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम किस तरह क्लेडोग्राम बना सकते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टर सेलेक्ट करेंगे और ग्रुप्स और ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करेंगे जिनको हमने क्लासिफाई करना है और किनको हमने क्लेडोग्राम बनाना है। हमने यहाँ ऑर्गेनिजम्स सिलेक्ट कर लिया और उसका हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, शार्क, बुलफ्रॉग, कैंगरू एंड ह्यूमन। ठीक है, यहां हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने एक तरफ क्या ले लिए, ऑर्गेनिजम्स ले लिए और दूसरी तरफ हमने करेक्टर ले लिया, जिन करेक्टर की बेसिस पे हम इनको स्टडी करेंगे। वर्टिब्रेट, वर्टिब्रा, 2 पेयर ऑफ लिम्स और मैमरी ग्लैंड्स लाइक एंड प्लेसेंटा। अब हम मार्क करेंगे कि इनमें ये करेक्टरिस्टिक्स हैं या नहीं है। ठीक है, अब वर्टिब्रल कॉलम ये सारे क्या है, कोऑर्डेटा में है, फैलम कोऑर्डेटा में। और हमें पता है कोऑर्डेटा में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बैकबोन होती है, वर्टिब्रे होता है। शार्क इज आल्सो है वर्टिब्रा, बुलफ्रॉग एम्फीबियन है, इसमें भी वर्टिब्रल कॉलम होता है, कैंगरू में भी, ह्यूमंस में भी। ये मींस वर्टिब्रा जो है ये एक प्रिमिटिव करेक्टर है जो कि सब में है, करेक्टर है। और इसको हम इसका क्या बनाएंगे, यही हमारा आउट ग्रुप होगा और रेफरेंस ग्रुप होगा। ओके, ये जो मैंने आपको ऊपर बात बताई थी, रेफरेंस ग्रुप होगा। अब 2 पेयर ऑफ लिम्स, अब 2 पेयर ऑफ लिम्स किस में होते हैं, अच्छा शार्क जो है ये फिश है, शार्क में क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। ओके, अब इसमें लिम्स नहीं होते। ये एम्फीबियन है, इसमें लिम्स हैं, लिम्स आ गए थे एम्फीबियंस में, कैंगरू में भी और मैमल्स में भी। ठीक है, अब मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड जो है ये किस में होता है, मैमल्स में। मैमल्स आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हु फीड their youngs on milk, like kangaroos also have a mammary gland and humans also have a mammary glands. अब प्लेसेंटल, अब मैमल्स की 2 टाइप्स थी, आपको याद होगा, मार्सुपियल मैमल्स और प्लेसेंटल मैमल्स। मार्सुपियल जिनकी पाउच थी और एक प्लेसेंटा था, डिस्टिंक्ट प्लेसेंटा, किसमें था, ह्यूमंस में। इसमें क्या था, डिस्टिंक्ट प्लेसेंटा नहीं था। ठीक है, तो ये हमने इस तरह इसका ये क्या बना दिया, मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक की बेस पे हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसको वेन डायग्राम कहते हैं। ये मैंने एक सर्कल बनाया। ठीक है, ओके, अब हमें पता है ये वर्टिब्रा जो है, ब्रा, ये हमारा क्या था, प्रीमी आउट ग्रुप था, इसमें सब आउट, शार्क भी फॉल करती हैं, बुलफ्रॉग भी फॉल करता है, कैंगरू भी फॉल करता है और ह्यूमन भी। आगे 2 पेयर ऑफ लिम्स, 2 पेयर ऑफ लिम्स, इसमें कौन कौन से फॉल करते हैं, बुलफ्रॉग, कैंगरू और ह्यूमन। शार्क एक्सक्लूड हो गए। इसी तरह हम एक्सक्लूड करते जाएंगे एक करेक्टर को। और मेमोरी ग्लैंड सब किन में थे, कैंगरू में और ह्यूमंस में। और प्लेसेंटा किस में था, सिर्फ ह्यूमंस में था। ठीक है, ये हमारे पास एक वेन डायग्राम बन गई। अब इस वेन डायग्राम की बेस पे हम क्लैडोग्राम बनाएंगे। इसी की बेस पे हम क्या बनाएंगे, क्लैडोग्राम। ओके, सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्रिमिटिव करेक्टर। ठीक है, प्रिमिटिव करेक्टर क्या था हमारा, वर्टिब्रल कॉलम था ना, वर्टिब्रा था, ब्रा। ठीक है, वर्टिब्रा सब में था। ठीक है ना, फिर क्या हुआ, ये वर्टिब्रा आया, फिर 2 पेयर ऑफ लिम्स, 2 पेयर ऑफ लिम्स आए। फिर अगला करेक्टर क्या था, ये तीनों में थे, मेमोरी ग्लैंड्स। फिर बाद में क्या आया, मेमोरी ग्लैंड्स के बाद क्या आया, प्लेसेंटा। ठीक है, अब ये देखें यहां क्या आएगा, ये इसमें शार्क जो है ये आउट ग्रुप है जिसमें, ठीक है। फिर 2 पेयर ऑफ लिम्स में कौन कौन से आगे थे, मैं पहले आप ह्यूमंस की, प्लेसेंटा किस में था, ह्यूमंस में था। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स किस किस में थे, कैंगरू और ह्यूमंस, कैंगरू ह्यूमंस।
2 पेयर ऑफ लिम्स किस में थे? बुल फ्रॉग, कैंगरू, ह्यूमंस, बुल फ्रॉग। अब और बाकी वर्टिब्री किस में था? शार्क में भी था, बुल फ्रॉग में भी था, कैंगरू में भी था, ह्यूमंस में भी था। इस तरह हम क्या करते हैं, क्लैडोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपेरेंट और ड्राइव कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे। अच्छा, अब एक तो ये इस बेस पे करते हैं, दूसरा हम इसके मॉलिक्यूलर एनालिसिस के हाइपोथेटिकल पिक्चर भी देते हैं। मींस अब यहाँ मैंने ये रखा डायग्राम रखी हुई, ये इसमें बता रहे हैं ये है हीमोग्लोबिन की बीटा चेन का सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे किनका मॉलिक्यूलर डाटा जो है आपस में मिलता है। ये अब पहले हम ह्यूमंस और पिग्स का देख लेते हैं। सेम है ये, यहां तक ये सारा सेम है, ये भी सेम है, ये बिल्कुल सेम है। तो हम कह सकते हैं ह्यूमंस एंड पिग्स आर क्लोजली रिलेटेड, ह्यूमंस एंड पिग आर क्लोजली रिलेटेड, मतलब इनका ये कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। हो गए। अब फिर आप डॉग का और ह्यूमंस का आपस में देख लेते हैं। FSTAAFBRGHTH, ये आई था और यहाँ क्या आ गया V, ये एक फर्क है इनमें, LDA। अब यहाँ बस एक जीन का फर्क है, तो अब हम क्या कहेंगे, इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, डॉग्स, डॉग्स, ठीक है। अब फिर इसके बाद हम देखते हैं ये इनमें किनका फर्क है, ये डॉग्स और रैट्स आपस में मिलते हैं। रैट और माउस का ये देखें डीएनए सीक्वेंस में बिल्कुल फर्क नहीं है, तब हम रैट और माउस को एक रखेंगे, यहाँ ह्यूमंस रखेंगे, यहाँ हमने पिग्स रख दिए, फिर इधर रैट और माउस आपस में मिलते हैं, रैट माउस आपस में मिलते हैं, और इनके साथ क्या मिलता है, डॉग, डॉग मिलता है, ठीक है। अब चिकन और फ्रॉग आपस में देखते हैं। अब ये क्या है, डॉग, डॉग, रैट, माउस ठहरे। अब ये यहां से आपस में ये इसके साथ भी मिलता है, ठीक है। अब यहाँ चिकन को देखते हैं, चिकन की कौन सा सीक्वेंस, चिकन और फ्रॉग आपस में, ये यहाँ एक क्यू का फर्क है और इधर एक एन और डी का फर्क है, एस भी डिफरेंट है, एम भी डिफरेंट है, ठीक है। और फ्रॉग जो है ये डिस्टेंट है, फ्रॉग, और ये चिकन, फिर चिकन, चिकन अब किससे मिलता है ज्यादातर, देखिए चिकन जो है वो रैट और माउस से मिलता है इस तरह, ठीक है। और फिर ये फ्रॉग। अब मैं आपको इसका क्लैडोग्राम बना के दिखाती हूँ। ह्यूमन के साथ पिग्स आए, फिर फ्रॉग, फिर सॉरी डॉग, डॉग, फिर माउस, रैट, फिर चिकन, चिकन, और फिर एंड पे क्या आ गए, फ्रॉग, ठीक है। मींस हम इनके मॉलिक्यूलर एनालिसिस की बेस पे भी हम क्लाइडोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब इसमें ये देखिए, ये आउट ग्रुप है, ठीक है, ये आउट ग्रुप है और ये सारे इन ग्रुप हैं। ये एक क्लाइडोग्राम, सॉरी, ये एक क्लाइडोग्राम है, ये इसके कॉमन एंसेस्टर है ये, ठीक है। और माउस और रैट जो है ये भी, इनकी भी एंसेस्ट्री सेम है, ठीक है। ये आपको समझ लग गई है कि मॉलिक्यूलर एनालिसिस की के डाटा के बेस पे हम किस तरह क्लाइडोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हमने कंस्ट्रक्शन भी कर लिया, अब मैं आपको बताती हूँ हम क्लाइडोग्राम को रीड कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ हमें पता है इंसेक्ट्स, फिश, एम्फीबियंस, बर्ड्स, प्रोसिमियंस एंड ह्यूमंस। अब ये क्या है,
हम कहेंगे ये हमारा आउट ग्रुप है, ठीक है। और इसमें इसकी क्या है, प्रिमिटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं। ड्वेलर फ्रॉम ब्लास्टुला, ये क्या हमारा आउट ग्रुप है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, एक क्लैड है, ठीक है ना, मतलब इसके ये कॉमन एंसेस्टर है और ये दो डिस्टेंट इसके डिसेंडेंट्स है, ठीक है। इसी तरह ये भी एक क्लैड होगा, इसे मोनोफाइलेटिक ग्रुप भी हम कहेंगे। मैं आपको बाद में बताती हूँ मोनोफाइलेटिक कैसे होगा। अब ये देखें, टू कॉमन एंसेस्टर एंड सम ऑफ इट्स डिसेंडेंट। अच्छा, एमनियोटिक एग, ये सारा वर्टिब्रल कॉलम आ गया, ये सारे क्या वर्टिब्रेट्स आ गए, फिशेस, एम्फीबियंस, बर्ड्स, ये, ठीक है। अब ये क्या है, ये नोड्स हैं, दीज आर द नोड्स, नोड्स। और दो नोड्स के दरमियान जो होता है ये क्या होती है, ये इंटरनोड है, नोड, ठीक है। ये आपको सारा कुछ, और ये हमारी क्या है, रूट है। रूट में क्या है, हमारे सारे ऑर्गेनिजम्स किससे बने हैं, ब्लास्टुला से बने हुए हैं। और प्रिमिटिव कैरेक्टर क्या, वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। फिर टेट्रापोड्स, मतलब चार टांगे कहाँ आ गए, एम्फीबियंस में, बर्ड्स में, ह्यूमंस में, ये सारे। तो इस तरह हम क्लैडोग्राम को रीड आउट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द टर्म्स रिलेटेड टू कैरेक्टर्स ऑफ क्लैडोग्राम्स। अब हमने क्लैडोग्राम में हम क्या करते हैं, कैरेक्टर स्टेट देखते हैं। स्टेट की बेस पे हम क्लैडोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब यहाँ करेक्टर्स जो हैं, डिफरेंट करेक्टर्स एंसेस्ट्री के लिहाज से ये डिफरेंट टर्म्स हैं। मैं यहाँ एक फ्लो चार्ट बना रही हूँ, आप इसको देखें। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, यहाँ मैं एक फ्लो चार्ट बनाती हूँ, ओके। सबसे पहले करेक्टर्स दो तरह के होते हैं, प्लेसियोमॉर्फिक, प्लेसियोमॉर्फिक characters and apomorphic characters. Morphic characters. प्लेसियोमॉर्फिक characters होते हैं, ये होते हैं ancestor characteristics को कहते हैं। किसको कहते हैं, ancestor characteristics को। और एपोमॉर्फिक characters किसको कहते हैं, derived characters को, जो कि न्यू ड्राइव हुए होते हैं, ठीक है। अब प्लेसियोमॉर्फिक की आगे मैं रेस करके जरा अच्छी डायग्राम बनाती हूँ जो कि आपको समझ लगे। राइटिंग बहुत खराब आ रही है इसमें। Sorry, I have to adjust the screen. Then I will construct a flow chart of characteristic states और terms. मॉर्फोलॉजी की बेस पे जब हम एंसेस्ट्री को करते हैं तो हमारे पास इस तरह के आते हैं। एंसेस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, प्लेसियोमॉर्फिक कैरेक्टर। प्लेसियोमॉर्फिक मींस एंसेस्टर जो चेंज नहीं हुए हुए, ऐसे के ऐसे ही हैं, ठीक है। और अगला क्या है, एपोमॉर्फिक, एपोमॉर्फिक जो कि अभी ड्राइव हुए हैं। ये कौन से हैं, ड्राइव जो अब न्यू बने हैं, ठीक है। अब प्लेसियोमॉर्फिक की आगे डिफरेंट काइंड्स हैं। अच्छा, ये मैं आपको इसकी डायग्राम बना देती हूँ, ये इस तरह, ठीक है। ठीक है, ये देखें, ये जो है ये क्या है, ये न्यू है ना कैरेक्टर्स, इनको हम कहेंगे ये एपोमॉर्फिक है। और ये जो है ये एंसेस्ट्री पहले भी ऐसे थे, अब भी ऐसे, मतलब इसमें चेंज नहीं आया। तो ये कौन से हैं, प्लेसियोमॉर्फिक मॉर्फिक कैरेक्टर्स, ठीक है। मींस जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी भी हैं ऑर्गेनिजम्स में, अभी भी वो दो पेरेंट थे वही ऑफस्प्रिंग्स में, उसको हम क्या कहेंगे, प्लेसियोमॉर्फिक कैरेक्टर्स, ठीक है। अब प्लेसियोमॉर्फिक की आगे
ये टर्म है सिम्प्लेसियोमॉर्फिक करेक्टर्स। सिम्प्लेसियोमॉर्फिक का मतलब है सिम शेयर्ड, सिम का मतलब है शेयर्ड, प्लेसियो अनसेस्टर, वो वाला करेक्टर जो कि सब ऑर्गेनिज्म में शेयर है, मतलब पूरे क्लाइडोग्राम में ये करेक्टर सब में है। और वो क्या करेक्टर था? वो अनसेस्टर का करेक्टर था जो अभी भी तमाम ऑर्गेनिजम्स में पाया जा रहा है। ठीक है, मींस ये ठीक है, ये आपको पता लग गया क्या? सिम शेयर्ड अनसेस्टर करेक्टर, जो कि इंसेस्टर्स में भी था, अब इनमें भी है, इनमें भी, इनमें भी रिटेन कर रहा है, सिम प्लस या मॉर्फिक। अब एपोमॉर्फिक की आगे दो शब्द हैं। एपोमॉर्फिक के आगे दो शब्द हैं, मैं जरा मार्कर का साइज बड़ा कर लूं। सिम एपोमॉर्फिक, सिम एपोमॉर्फिक, सिम एपोमॉर्फिक में क्या है? सिम का मतलब शेयर, एपो ड्राइव करेक्टर, मीन्स के ये करेक्टर ऑफ स्प्रिंग्स ये अनसेस्टर में तो नहीं था, ये अभी ये डराइव हुआ रिसेंट में, और फिर ये आगे ऑफ स्प्रिंग्स में शेयर भी हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? सिन एपोमॉर्फिक करेक्टर। ठीक है, और अगला क्या है? ऑटो एपोमॉर्फिक करेक्टर। करेक्टर मीन्स के ये यूनिक है, ये पहले कहीं भी नहीं था, इधर कहीं भी नहीं था, लेकिन ये इसमें अब अभी 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 यूनिक करेक्टर आया है, इसको हम क्या कहेंगे? ऑटो एपोमॉर्फिक करेक्टर्स। ठीक है, होमोप्लेसी भी है, होमोप्लेसी भी मैं वो भी आपको मैं बता देती हूँ। होमोप्लेसी का मतलब है कि बहुत ये डिस्टेंट, ये करेक्ट, ये आपस में बिल्कुल डिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके डिसेंडेंट जो हैं वो एंसेस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये करेक्टर जो है इन दो डिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स में पाया जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? होमोप्लेसी। इसकी जो अच्छी एग्जांपल ये है कि विंग्स जो हैं वो मैमल्स में भी हैं, एम्फीबियंस में, बर्ड्स में भी हैं, एवीज में भी हैं, और इंसेक्ट्स में भी हैं। ये कितने डिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स है ना, मीन्स इनकी एंसेस्ट्री सेम नहीं है, लेकिन फिर भी ये करेक्टर जो है ये अपीयर हो रहा है इनमें, तो इसे हम क्या कहेंगे? होमोप्लेसी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। ओके, प्लेसियोमॉर्फिक एंसेस्टर करेक्टर, एपो ड्राइव करेक्टर्स। ठीक है, जो अभी अभी ड्राइव होगा, ये देखिए ना, ये ड्राइव करेक्टर है, अभी अभी है ना, एंसेस्टर में नहीं है। और ये क्या है? एंसेस्टर करेक्टर, ये देखिए एंसेस्टर्स में है, और ठीक है, एंसेस्टर करेक्टरिस्टिक्स को हम ये कहते हैं। अब मैं यहाँ को एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताती हूँ, ये देखें। अब हेयर जो है प्लेसियोमॉर्फिक एंसेस्टर ऑफ प्रिमिटिव करेक्टर्स, जैसे यूक्रेटिक सेल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये प्लेसियोमॉर्फिक की एग्जांपल होगी। अब हेयर जो है सिम प्लेसियोमॉर्फिक, ये अब सब कॉमन एंसेस्टर से पहले, कॉमन एंसेस्टर में भी है और ये शुरू में भी था हेयर्स। ठीक है, मैमल्स का हेयर जो है सब मैमल्स में था ना, ये क्या हो गया? सिम प्लेसियोमॉर्फिक करेक्टर है। फिर सिम प्लेसियो, सिन एपोमॉर्फिक करेक्टर, अब ये क्या आया? प्लेसेंटा आ गया। शेयर ड्राइव करेक्टर, शेयर ड्राइव करेक्टर, प्लेसेंटा, प्लेसेंटल पर बर्थ हुई। और कैंगरू में क्या था? मार्सुपियल थे ये। प्लेसेंटा अभी ड्राइव हुआ है ना, ये एक ड्राइव करेक्टर है ना, और ये शेयर भी हो रहा है, शेयर ड्राइव करेक्टर है। ठीक है, अब उसके बाद एपो, अब हॉर्स आया, हॉर्स में भी क्या है? प्लेसेंटा होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? बैट्स आए, इनमें क्या थे? विंग्स थे, विंग्स थे, और वो क्या करते थे? फ्लाइट करते थे। तो ये क्या है? ड्राइव इन वन टेक्सॉन ओनली, इस मैमल्स में ही सिर्फ ये करेक्टर है फ्लाइट का, सिर्फ ये उड़ सकते हैं ये वाले मैमल्स। ठीक है, कौन से मैमल्स उड़ सकते हैं? बैट्स।
तो ये इसका क्या है, एपोमॉर्फिक करेक्टर है, मींस ये यूनिक करेक्टर शेयर, यूनिक करेक्टर आए। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल की पता लग गई। अब मैं आपको बताती हूँ मोनो। अब ये टेक्सॉन के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स की किस तरह क्लैडोग्राम, टेक्सॉन की बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग कैसे करते हैं। अब 3 तरह के ग्रुप हैं, मोनोफाइलेटिक, लेटिक, पैराफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। मोनोफाइलेटिक ग्रुप में हम, इसमें क्या होते हैं, रिसेंट एंसेस्टर, मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर प्लस ऑल डिसेंडेंट, ऑल डिसेंडेंट। ठीक है, ठीक है, मैं अब यहाँ एक डायग्राम लेके आती हूँ, इस डायग्राम के थ्रू आपको मैं बताती हूँ। ये क्या है, रिसेंट एंसेस्टर, ये रिसेंट एंसेस्टर है और इसके ये सारे डिसेंडेंट है। ठीक है, मींस रिसेंट एंसेस्टर और ऑल डिसेंडेंट, सारे डिसेंडेंट है ना इसके, मींस ये एंसेस्टर था इसका, ये 1 2 3 4 सारे के सारे डिसेंडेंट, इसको हम क्या कहेंगे, मोनोफाइलेटिक ग्रुप। ठीक है, मोनोफाइलेटिक ग्रुप। ठीक है, अब आगे पैराफाइलेटिक ग्रुप। पैराफाइलेटिक ग्रुप में आते हैं रिसेंट कॉमन एंसेस्टर प्लस सम डिसेंडेंट, सारे डिसेंडेंट नहीं होते, कुछ डिसेंडेंट होते हैं। मैं आपको यहां से इस डायग्राम से बताती हूँ, रिसेंट एंसेस्टर प्लस सम डिसेंडेंट, ये इसका कॉमन एंसेस्टर है। ठीक है, और इसके ये कुछ डिसेंडेंट है। ठीक है, ये देखें, ये सारे, ये देखो इसके तो ये सारे डिसेंडेंट बनते हैं। अगर ये वाला हम एंसेस्टर देखें तो ये, सॉरी मैं ब्लैक पेन लेती हूँ, ये इसका कॉमन एंसेस्टर है, ये सारे इसके डिसेंडेंट होने चाहिए ना। लेकिन पैराफाइलेटिक ग्रुप में हम क्या करते हैं, एक एंसेस्टर, कॉमन रिसेंट एंसेस्टर लेते हैं और उसके कुछ डिसेंडेंट लेते हैं। हमने इसके ये वाले डिसेंडेंट को किया, तो हम ये क्या कहेंगे, ये पैराफाइलेटिक ग्रुप है। ठीक है ना, इसमें सारे डिसेंडेंट नहीं लिए हमने। ओके, और पॉलीफाइलेटिक ग्रुप में हम ऑल ग्रुप मेंबर्स, लेकिन कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होता, सारे डिसेंडेंट होते हैं, ऑल ग्रुप मेंबर्स और कोई भी एंसेस्टर, रिसेंट कॉमन एंसेस्टर कोई भी नहीं होता, रिसेंट कॉमन एंसेस्टर कोई भी नहीं होता। एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं एंसेस्टर, लेकिन कॉमन एंसेस्टर कोई भी नहीं होता। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जांपल ये इस डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। देखें, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप में देखें, कोई भी डिसेंडेंट है, एंसेस्टर्स कोई भी नहीं है, कॉमन एंसेस्टर कोई भी नहीं है ना, 2 एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, एक या 2 एंसेस्टर्स है, कॉमन एंसेस्टर कोई भी नहीं है, और ये इसके क्या है, डिसेंडेंट है। ठीक है, ठीक है, ये क्या होगी, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। ये हमेशा हमारे, ये वो वाले, और पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स में वो वाले ग्रुप्स होते हैं जिनके पास, जिनके बारे में एंसेस्ट्री की इंफॉर्मेशन ज्यादा हमारे पास नहीं होती, इंफॉर्मेशन नहीं होती है। मोनोफाइलेटिक ग्रुप में हमें इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, मीन्स हमें इसकी एंसेस्ट्री कंफर्म होती है। पॉलीफाइलेटिक में हमारे पास कंफर्म एंसेस्ट्री नहीं होती। ठीक है, पैराफाइलेटिक में हमारे पास थोड़ी सी हम थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज एंसेस्ट्री होती है। ओके, अब ये आपको इसकी डेफिनेशन तो पता लग गई होगी। द मोनोफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन which have all the descendant but and plus recent common ancestors, while the paraphyletic groups have recent common ancestor and some of its descendant. And in polyphyletic group, all the group members are present, but there is no recent common ancestry, no confirmation about recent common ancestry. Okay, अच्छा, convergent are descendant of common ancestor. Okay,
अब इसमें जो है कौन सा करेक्टर हम स्टडी, कौन से एपोमॉर्फिक करेक्टर होता है, इसमें कौन से करेक्टर्स आते हैं, कौन से करेक्टर होते हैं, एपोमॉर्फिक करेक्टर मींस के यूनिक करेक्टरिस्टिक्स इसमें स्टडी करते हैं हम, ठीक है। और सिन एपोमॉर्फिक करेक्टर्स भी होते हैं जो कि यूनिक भी हो और शेयर्ड भी, ड्राइव्ड शेयर करेक्टरिस्टिक्स की हम स्टडी करते हैं, ठीक है, करेक्टर्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। और पैराफिलेटिक ग्रुप में हम प्लेसियोमॉर्फिक करेक्टर की स्टडी करते हैं, प्लेसियोमॉर्फिक करेक्टर्स की स्टडी करते हैं मींस जिसकी हमें, जो कि डिराइव्ड नहीं होते बल्कि एंसेस्टर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं। और किसकी स्टडी करते हैं, सिम्प्लेसियोमॉर्फिक एंसेस्टर, यहाँ पे शेयर एंसेस्टर करेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं, प्लेसियोमॉर्फिक करेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं। पॉलीफिलेटिक ग्रुप में हम होमोप्लेसी की स्टडी करते हैं, प्लेसी की स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें कॉमन एंसेस्टर नहीं होते। अच्छा, अब बात की जाए कि इसमें कॉमन एंसेस्टर नहीं होते, इसमें कॉमन एंसेस्ट्री नहीं होती, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ की बेस्ट एग्जांपल क्या है, विंग्स ऑफ बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट्स, ठीक है। और पैराफिलेटिक ग्रुप में हम क्या स्टडी करेंगे, अब हम रेप्टाइल्स को स्टडी करेंगे, जैसे क्रोकोडाइल, लिजर्ड, स्नेक्स और टर्टल्स, दीज आर रेप्टाइल्स। और क्रोकोडाइल्स हम क्या कहेंगे, क्रोकोडाइल की एंसेस्ट्री किससे मिलती है, बर्ड से। मैं ये बनाती हूँ इसका ग्रुप, स्नेक, लिजर्ड, ओके, टर्टल, एंड क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स। तो ये क्या है, ये क्या है, ये इन सबके एंसेस्टर तो सेम है, ठीक है ना, एंसेस्ट्री सेम है, लेकिन हम किसको ले रहे हैं, इन तीनों को ले रहे हैं। तो ये क्या है, पैराफिलेटिक ग्रुप। मोनोफिलेटिक ग्रुप में ये लेंगे आप, क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स, इनकी एंसेस्ट्री सेम है और इनका कॉमन एंसेस्ट्री है, ये मोनोफिलेटिक ग्रुप होगा, ठीक है। अब मैं इसकी डायग्राम बना देती हूँ सबकी। ये मोनोफिलेटिक की डायग्राम इस तरह बनाएंगे, ये मोनोफिलेटिक ग्रुप है, ठीक है। और इसमें हम कौन सा, पैराफिलेटिक ग्रुप में हम ये दो, और पॉलीफिलेटिक ग्रुप में हम क्या करेंगे, ये दे ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसमें हम किसको स्टडी करेंगे, ये डिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स को जिनके करेक्टर सेम है। ये क्या, होमोप्लेसी को हम स्टडी कर रहे हैं ना, ये पॉलीफिलेटिक ग्रुप है। I hope you will understand what is monophyletic, paraphyletic and polyphyletic groups, और हम तरह क्लाइडोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं और डिफरेंट ये टर्म्स, प्लेसियोमॉर्फिक क्या है, सिम्प्लेसियोमॉर्फिक, और इन टर्म्स को हम किस तरह ग्रुपिंग में यूज करते हैं। पॉलीफिलेटिक ग्रुप में कौन से करेक्टर्स को स्टडी करते हैं, होमोप्लेसी को, और पैराफिलेटिक ग्रुप में हम प्लेसियोमॉर्फिक करेक्टर्स को स्टडी करते हैं, और मोनोफिलेटिक ग्रुप में जो है हम किसको स्टडी करते हैं, एपोमॉर्फिक करेक्टर्स को। और ग्लैड जो है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेंड्रोग्राम है, क्लैडिस्टिक्स जो है मोस्टली यूज होता है, यूज्ड डेंड्रोग्राम, ओके। और इसमें जो क्लैडिस्टिक्स में जो ग्लैड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मोनोफिलेटिक ग्रुप, ठीक है। और thank you so much for listening me. I hope you will understand the concept of cladistics.